अब यहां पर एक बात समझो, नारायण भगवान शिव जी की पूजा करते हैं और शिव जी, रामचरितमानस किसने प्रारंभ किया बताओ? रामचरितमानस के कथाकार कौन है सबसे पहले? है राम कथा के गायक कौन है? बाबा भोलेनाथ। भागवत अमर कथा के गायक कौन है? बाबा भोलेनाथ। तो एक दूसरे के उपासक हैं, एक दूसरे मीन्स ये दोनों ही एक हैं, ये ब्रह्म है, लेकिन एक दूसरे की उपासना करके ये हम सबको बताते हैं कि जब तक तुम उपासक नहीं बनोगे, जब तक तुम ध्याओगे नहीं, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मैं ब्रह्म होकर जब उपासना करता हूं तो तुम तो मानव हो। मतलब हम सबको ज्ञान देने के लिए शिव राम जी की, कृष्ण जी की उपासना करते हो, कृष्ण जी शिव जी की उपासना करते हैं। इसीलिए उपासना श्रेष्ठ मार्ग है। भगवान नारायण ने भी, रामचरितमानस क्या कहती है? उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, इस संसार में सत्य क्या है? बोले भगवान का भजन ही सत्य है। बोले असत्य क्या है? बोले बाकी का जगत मिथ्या है, जगत सब सपना, ये सपना ही है। जैसे स्वप्न, रात्रि में देखो, अच्छा देखो तो बड़ी खुशी मिलती है, बुरा देखो तो डर लगता है, लेकिन अच्छा हो या बुरा वो सत्य होता ही नहीं। आंखें खुलती है, छूमंतर हो जाता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो सभी देवताओं से नारायण भगवान ने कहा कि सभी देवताओं को शिव जी की पूजा करनी चाहिए। श्रेष्ठता बतलाकर कहा कि एक मुहूर्त, एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता वही हानि है। एक क्षण भी बिना शिव पूजन के निकल गया वो सबसे बड़ा तुम्हारा नुकसान है, उससे बड़ी हानि कोई नहीं हो सकती। उन्हीं को प्रणाम करना चाहिए, उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। कभी दुखों के भागी नहीं होते जो उनका चिंतन करते रहते हैं। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष, मनोहर भवन सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, जितने से मन को संतोष हो उतना ही धन पुत्र पौत्र आदि संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में शिव जी की पूजा के बाद की बात है ये सब जो मैं बोल रहा हूं। जितना सुख तुम महलों में चाहते हो, जितनी सुंदर स्त्री अथवा पुरुष चाहते हो, जितनी अपनी संतान चाहते हो, अर्थात संतान के भी संतान चाहते हो, नाती पंती चाहते हो, यही नहीं पृथ्वी पर स्वर्ग के सुखों की अनुभूति अगर तुम चाहते हो, वो इसी पृथ्वी पर शिव की पूजा करने से वो स्वर्ग के सुखों का भी अनुभव तुम यहां करोगे। और इतना ही नहीं, अंत में मरने के बाद जब ये शरीर आप छोड़ोगे तो शरीर छूट जाने पर ये जो मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन मिला है, शिव पूजन के बाद वो मोक्ष प्राप्ति भी हो जाती है। भोग और मुक्ति, भोग और मुक्ति दोनों को प्रदान करने वाली है शिव की भक्ति। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से। शिवलिंग की पूजा है, उसको सफल, जो शिवलिंग की पूजा करता है उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है, तथा वह पापों के चक्कर में कभी पड़ता ही नहीं है। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। भगवान नारायण से कहा कि जब शिव का पूजन इतना महत्वपूर्ण है, शिव की पूजा करने से ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तो हे नारायण एक एक शिवलिंग आप ही हमें प्रदान करें, हम शिवलिंग की पूजा करेंगे। अब यहां पर समझ लीजिए, सारे देवता शिवलिंग की पूजा करते हैं। अभी जो हम आगे वर्णन करने जा रहे हैं, कौन से देवता कौन से धातु की शिवलिंग की पूजा करते हैं, वो उसका वर्णन है।
आपको हम बताएंगे कुछ, बहुत बड़े फल की बात है। आजकल लोग अल्प में बहुत कुछ, कम में ज़्यादा पाना चाहते हैं। कभी कम खर्च करें और ज़्यादा पालें, तो कम खर्च करके भी ज़्यादा पाने के योग्य एक बहुत अच्छा उपाय है। वो अभी बता देंगे या फिर कभी भगवान प्रेरणा करेंगे तो फिर कभी बताएंगे, लेकिन बहुत अच्छा उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है आप सबके लिए। तो भगवान से ही उन्होंने कहा कि महाराज आप ही हमको शिवलिंग प्रदान कीजिए, प्रार्थना की उन्होंने भगवान से। तब विष्णु भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया और संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग निर्माण करके देने के लिए कहा। विश्वकर्मा आए और विश्वकर्मा ने अनेक प्रकार के शिवलिंगों का निर्माण किया। श्री हरि की आज्ञा के अनुसार देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिए।